एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टूनान को ड्रॉप करने के लिए पूरी फैमिली शंघाई घूमती है, जहां टूनान के लिए डोंग ने गिफ्ट में कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स लिए हुए थे और टूनान की मॉम ने उसके लिए एप्पल्स लिए थे। फिर टूनान टैक्सी से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और डोंग और शव पेरेंट्स के साथ शंघाई घूमते हैं, जहां शव और डोंग को साथ में खुशी से देखकर हुआंग काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थी, लेकिन डोंग फ्यूचर को लेकर थोड़ी सी टेंशन में रहता था क्योंकि वो शव का फादर था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टूनान ऑफिस पहुंचकर एप्पल्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स अपने कलीग्स के साथ भी शेयर करता है। अब हुआंग और जोंग भी सोसू वापस आ जाते हैं और जब वो एलए में वॉक कर रहे होते हैं तो पेंगफाई को किसी लड़की के साथ देखते हैं। हुआंग जोंग को बताती हैं कि वो लड़की ज़रूर श्याओ होगी, जो कि पेंगफाई की बस में अक्सर ट्रैवल करती रहती हैं और वो ज़रूर पेंगफाई की गर्लफ्रेंड है। ये देखकर वो अपने बच्चों की बात करने लग जाते हैं कि शाओ ने भी डोंग से शादी कर ली है, शेनशन को तो एक बेटा भी हो गया है और पेंगफाई तक कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है, लेकिन बस अब उनका बेटा टूनान ही बैचलर रह गया है, जबकि वो कितना एलिजिबल और हैंडसम है। इस पर हुआंग ये भी सोचती है कि उसे टेंपल जाकर टूनान के लिए प्रे करना चाहिए ताकि उसे भी अपनी लाइफ पार्टनर जल्दी मिल जाए। और वो टेंपल में भी शाओमिन की मॉम के साथ जा रही थी क्योंकि शाओमिन की मॉम भी उसके बॉयफ्रेंड से सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए वो प्रे करना चाहती थी कि शाओमिन को कोई अच्छा पार्टनर मिले। ये सुनकर ज़ुआंग हुआंग से कहता है कि वो इतनी सुपरस्टिशियस कैसे हो गई है और इन सब चीज़ों पर बिलीव कैसे कर रही है, लेकिन फिर भी हुआंग टेंपल जाती है। लेकिन उसे टूनान की लाइफ में कुछ और उल्टा ही हो जाता है क्योंकि पहले तो लीजिया भी उसे पसंद करने लग गई थी और टूनान भी उसे पसंद करता था, लेकिन जैसे ही लीजिया ऑफिस में टूनान को किसी से बात करते हुए सुनती है कि टूनान को नेक्स्ट वीकेंड किसी से मिलने जाना है, यानी कि ब्लाइंड डेट पर जाना है, तो टूनान से थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाती है, जबकि टूनान तो किसी ब्लाइंड डेट के बारे में जानता ही नहीं था और प्रोफेसर शू ही उसके लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज कर रही थी। रात को अब टूनान ऑफिस की लाइट्स बंद करके जा रहा होता है तो वो देखता है कि लीजिया अभी तक निकली नहीं थी, इसीलिए वो लीजा को इन्फॉर्म करने के लिए जाता है कि उन्हें बाहर चलना चाहिए वरना बिल्डिंग का गार्ड सारे दरवाजे लॉक करके चला जाएगा। तभी वहाँ पर गार्ड भी आ जाता है, पर लीजा टेबल के नीचे छुप जाती है और टूनान को भी उसके साथ छुपना पड़ता है। गार्ड के जाते ही लीजा टेबल से बाहर आ जाती है और टूनान से जवाब देने की जिद करने लग जाती है कि आखिर टूनान उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। क्या टूनान को नहीं दिख रहा कि लीजिया उसे लाइक करती है, फिर भी वो ब्लाइंड डेट्स पर जा रहा है। ये सुनकर टूनान को गुस्सा आ जाता है। वो लीजिया को क्लियरली बता देता है कि लीजिया उसे जवाब क्यों एक्सपेक्ट कर रही है, जबकि लीजिया ही तो उसे बिना जवाब दिए या फिर बिना कोई क्लैरिफिकेशन दिए छोड़कर चली गई थी। तब उसे ये नहीं दिख रहा था कि टूनान कितना ज़्यादा डिप्रेशन स्टेट में चला गया था और यही वजह थी कि अब वो उसे अवॉइड कर रहा था क्योंकि टूनान को पता था कि लीजिया उससे प्यार नहीं करती थी और उन दोनों के बीच में बस एक छोटा सा अट्रैक्शन था, क्योंकि टूनान के लिए प्यार वो था जैसे कि डोंग कुछ भी सैक्रिफाइस करके शव के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार था, जबकि उनके लिए भी अपनी जॉब इम्पॉर्टेंट थी और वो एक दूसरे से दूर रहकर भी साथ रहना चाहते थे। वो असली प्यार था, जबकि लीजा ने बस टूनान को बिना किसी क्लैरिफिकेशन के छोड़ दिया और टूनान हमेशा यही सोचता रहा कि शायद टूनान की ही कोई गलती होगी या फिर वो शायद लीजा के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ये कहकर टूनान वापस से अपने घर जाने के लिए वहाँ पर बनी विंडो से ही नीचे कूद जाता है क्योंकि दरवाज़ा तो लॉक था और वहाँ से कूदने की वजह से उसे बैक इंजरी भी आ जाती है, जिसकी वजह से डोंग और टूनान का फ्रेंड उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं और वो लोग टूनान को देखकर काफ़ी हंसते भी हैं क्योंकि उसे विंडो से कूदकर काफ़ी स्टूपिड डिसीजन लिया। जिसके बाद डोंग टूनान को अपने घर लेकर आता है ताकि वो उसका ख्याल रख सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ुआंग और हुआंग जब घर पर आते हैं तो एलए के लोगों से उन्हें पता चलता है कि फैक्ट्री उनके घर सेल कर रही है, यानी कि अगर वो चाहे तो अपने घरों के परमानेंट एलोकेशन ले सकते हैं। ये सुनकर दोनों ही काफ़ी खुश हो जाते हैं और सॉन्ग को भी इस बारे में मेल करके बताते हैं क्योंकि उसका भी तो एक घर एलए में था और जब सॉन्ग और वूफांग को ये न्यूज़ मिलती है तो वह घर खरीदने का प्लान बना लेते हैं और सॉन्ग काफ़ी इमोशनल भी होती हैं क्योंकि इतने सालों से वो लोग बस रेंटेड हाउस में रह रहे थे, लेकिन फाइनली अब उनके पास अपने खुद का घर होने वाला था। दूसरी तरफ हम टूनान और डोंग को देखते हैं। टूनान रात भर ओवरथिंक करने की वजह से जागता ही रहता है, इसीलिए डोंग उसे कंपनी देने के लिए उससे बात करता है और बताता है कि टूनान की मॉम उसके लिए टेंपल भी जा रही है, जो बात उसे शाओ ने बताई और वो लोग चाहते हैं
कि टूनान भी कोई अच्छी पार्टनर ढूंढे। डोंग जानता था कि टूनान अब भी लीजिया की वजह से ही सिंगल है, लेकिन अब टूनान की मूव ऑन करने का टाइम आ गया था। वो इस तरीके से लाइफ में सिंगल नहीं रह सकता था। जहाँ डोंग टूनान से ये भी कहता है कि वो अपनी कलीग्स और क्लासमेट से टूनान के बारे में बात करेगा। इधर लीजिया को भी अपनी गलती रियलाइज हो गई थी। इस बारे में वो अपने ब्रदर से भी बात करती है कि अगर उसके ब्रदर को कोई लड़की हर्ट कर देगी तो क्या वो उसे माफ़ करेगा, जिस पर उसका ब्रदर उससे बोलता है कि वो लीजिया और टूनान के बारे में सब कुछ जानता है और टूनान ज़रूर उसे माफ़ कर देगा। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि टूनान क्रंचेस लेकर अपने ऑफिस में जाता है। ये देखकर लीजिया को काफ़ी बुरा भी लगता है। इसीलिए जब सभी लोग चले जाते हैं तो लीजिया टूनान को सॉरी कहती है और उसे सब कुछ बताती है कि वो उसे छोड़कर क्यों गई थी। इस पर टूनान भी उसे माफ़ तो कर देता है, लेकिन वो उसे समझाता है कि वो पुरानी सारी बातें भूल चुका है और जिस तरीके से लीजिया को अपनी फैमिली को संभालना है उसी तरीके से टूनान को भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। इसीलिए वो लीजिया के साथ कभी नहीं रह सकता, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर पाएंगे। और इस तरीके से वो लीजिया से सारे रिलेशन ख़त्म कर देता है। जो सुनकर लीजिया बहुत रोती है और टूनान अपने हैंकरचीफ उसे ऑफर करता है। जिसके बाद हम श्याओ को देखते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर सॉन्ग के सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देती हैं, क्योंकि वो लोग घर खरीदने वाले थे। लेकिन ऑफिसर उसे ये कहकर वहाँ से बाहर निकाल देती हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सिर्फ फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ या फिर उनका कोई फैमिली मेम्बर ही आ सकता है। जो सुनकर श्याओ को काफ़ी ज़्यादा इंसल्टेड फील होता है, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आई थी, फिर भी उसके साथ ऐसा हो रहा था। इसलिए वो ये बात अपने पेरेंट्स को भी बता देती हैं। असल में पूरे एलए में यही चल रहा था, क्योंकि कब से हाउसिंग सेलिंग की बात चल रही थी, तब से नेबर्स में तो फाइट भी होना शुरू हो गया था। और उसी दिन शाओ अपनी जॉब से वापस आती है तो देखती है कि आज फिर से शेनशन ने अपने बेबी को उसके घर पर छोड़ दिया था और श्याओ के डैड उस बेबी को संभाल रहे थे, जिसकी वजह से शाओ परेशान हो जाती है क्योंकि शेनशन काफ़ी केयरलेस थी। अगले दिन शाओ वापस से रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर ऑफिसर से बात करती है और इस बार वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी उसे दे देती है। वो बोलती है कि वो सॉन्ग की फैमिली मेम्बर ही है, जिसकी वजह से उस ऑफिसर को शाओ की डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करने पड़ते हैं और वो शाओ को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद वापस आने के लिए कहती है। जहाँ ऑफिसर के साथ डायरेक्टर लियू भी बैठा था, यानी कि शेनशन का फादर इन लॉ, और ये बात शाओ को काफ़ी सस्पिशियस भी लगती है। इसीलिए वो हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में पता करने के लिए पुलिस स्टेशन भी जाती हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि सॉन्ग के हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन में डायरेक्टर लियू ने धोखेबाजी से अपने बेटे लियू जियान और शेनशन का नाम भी रजिस्टर करवा दिया था। यही वजह थी कि सॉन्ग को घर खरीदने में प्रॉब्लम आ रही थी और लियू और शेनशन भी बिना रेंट पे किए वहाँ पर आराम से रह रहे थे, क्योंकि वो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ करके वो घर अपने नाम करवाना चाहते थे। जो सब कुछ शाओ डोंग को भी फ़ोन पर बता देती हैं और शाओ शेनशन से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी, इसीलिए वो सीधे शेनशन को कन्फ्रंट करने जाती हैं और लियू जियान और शेनशन को इस बारे में बात करने के लिए अपने घर बुलाती हैं, जहां वो सभी के सामने ये बात शेनशन से पूछती है कि उसने बिना घर खरीदे और बिना रेंट पे किए अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन कैसे और कब करवाया। जो सुनते ही शेनशन कोई भी जवाब नहीं दे पाती और ये झूठ बोल देती है कि ज़रूर फैक्ट्री से कोई मिस्टेक हुई होगी, लेकिन शाओ ये भी प्रूव कर देती है कि फैक्ट्री से कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है, बल्कि जानबूझकर उनका नाम रजिस्ट्रेशन में डाला गया है। और अगर उन दोनों ने इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकाला तो शाओ इस बारे में रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बात करेगी और ऐसा करने से उन दोनों की जॉब पर भी बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि वो दोनों ही अपनी अपनी जॉब के न्यू कमर थे। ये सुनकर लियू जियान तो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और शेनशन भी उसके पीछे जाती है, जिसके बाद शेनशन अकेले में शाओ से बात करती है और समझाने की कोशिश करती है कि शाओ से उन 2 रूम्स में रहने क्यों नहीं दे सकती। लेकिन शाओ ये क्लियर कर देती है कि शेनशन कितनी ज़्यादा केयरलेस है, क्योंकि उसकी वजह से शाओ के डैड को भी उसकी बेबी का फ्री नानी बनना पड़ रहा था। इसीलिए शाओ चाहती थी कि शेनशन उन लोगों से इतने फेवर्स ना मांगे। ये सुनकर शेनशन ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो कल ही घर खाली कर देगी। अगले ही दिन अब शेनशन और लियू जियान वहाँ से मूव हो जाते हैं, जिसके बाद हुआंग और श्याओ मिलकर उस घर को भी अच्छे से पेंट करते हैं और सॉन्ग से रूम रेंट पर ले लेते हैं, जहाँ हुआंग अपना छोटा सा डाइनिंग बिजनेस भी स्टार्ट कर देती हैं। और फैक्ट्री वर्कर्स के छोटे छोटे बच्चे जब हुआंग के यहाँ पर लंच करने के लिए आते हैं तो वो हुआंग को ग्रैंडमा कहकर बुलाते हैं। तभी टूनान और शाओ भी घर पर आ जाते हैं, जहाँ वो अपनी मॉम को खुश देखकर काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि फाइनली उन्हें एक सेटिस्फाइड जॉब मिल गई थी। इसके बाद पूरी फैमिली साथ बैठकर बातें करती है और हुआंग और जुआंग दोनों ही शाओ से काफ़ी इम्प्रेस भी होते हैं,
क्योंकि डाइनिंग बिजनेस का आइडिया उसी ने दिया था और अब उनके पास खुद का अपना घर भी था, तो उन्हें अब किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं थी। जहाँ वो सभी लोग साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले थे, तभी डोंग भी घर पर आ जाता है और वो घर को पूरी तरीके से डेकोरेटेड देखकर शाओ और पेंगफाई के काम की काफ़ी तारीफ करता है। जिसके बाद डोंग और शाओ अपने डैड की किचन में हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। इधर हुआंग टूनान के साथ बैठी होती है, जहाँ वो टूनान को बताती है कि जुआंग को कभी नहीं लगता था कि डोंग और शाओ का रिलेशन अच्छा होगा, लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो चुका था तो डोंग जुआंग का फेवरेट बन चुका था और वो लोग साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। ये बात करके हुआंग बस इतना समझाना चाहती थी कि उनकी फैमिली पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है और अब बस टूनान ही उनकी फैमिली में अकेला बचा है। जहाँ जुआंग और हुआंग भी धीरे धीरे ओल्ड हो रहे थे और वो बस इतना चाहते थे कि टूनान भी जल्दी से सेटल हो जाए और शादी कर ले। इस पर टूनान उनकी बात मान लेता है। इसके बाद ये सभी लोग साथ मिलकर फायरवर्क्स देखने भी जाते हैं। दूसरी तरफ लीजिया अब भी शंघाई में अकेले फायरवर्क्स देख रही होती है और टूनान को मिस कर रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि डोंग शाओ को हांगकांग से लाया हुआ एक इलेक्ट्रिक कुकर गिफ्ट करता है, जिसमें वो सभी लोग साथ मिलकर राइस बनाते हैं और अपना लंच एंजॉय करते हैं। अब क्योंकि उनके घर में इलेक्ट्रिक कुकर भी आ गया था, तो पेंगफाई एक माइक्रोवेव भी घर के अंदर लाने की बात करता है, जिस पर शाओ और टूनान भी एग्री करते हैं। ये देखकर हुआंग काफ़ी प्राउड फील करती हैं, क्योंकि जिन जिन बच्चों के लिए हुआंग और जुआंग ने इतनी मेहनत की थी, उन्हें रेज किया था, वो सब अब इतने कैपेबल हो गए थे। जिसके बाद टूनान भी शंघाई वापस लौट जाता है और वो न्यू ईयर डिनर अपने फ्रेंड्स और लीजा के साथ करता है। जहाँ उसके फ्रेंड को ऑफिस का कुछ काम याद आ जाता है, तो वो लीजिया और टूनान को अकेले छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जब ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं तो टूनान लीजिया के साथ वॉक करता है और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करता है कि वो चाहे कितना भी लीजिया से दूर हो जाए या फिर वो उस पर गुस्सा भी कर दे, लेकिन फिर भी उसके दिल में लीजिया ही है। यहाँ पर वो ये भी पूछ लेता है कि क्या वो लीजिया को वापस से परस्यू कर सकता है, जिस पर वो भी उसे अपनी फीलिंग्स बता देती है, क्योंकि वो भी टूनान के साथ अपना फ्यूचर देखती थी। इस तरीके से एक बार फिर दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंग शाओ को कॉल करके पुडोंग में हो रहे जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में बताता है, यानी कि शाओ वो एग्ज़ाम देकर पुडोंग में जॉब ले सकती थी और डोंग के साथ रह सकती थी। इसीलिए शाओ अगले ही दिन शंघाई जाकर अपना एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करवा कर आ जाती है और अच्छे से प्रिपेयर होकर वो रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू पास कर देती हैं। जब रिजल्ट आता है तो शाओ की रैंक ओवरऑल 16 आई थी, जो सुनकर डोंग इतना खुश हो जाता है कि वो जल्दी से टूनान के ऑफिस चला जाता है और वहाँ चिल्ला चिल्ला कर सबको बता देता है कि उसकी वाइफ फाइनली शंघाई आ रही है। ये बताकर वो टूनान को हक भी कर लेता है, जहाँ टूनान उसे थोड़ा सा शांत करता है। दूसरी तरफ शाओ भी यूनिवर्सिटी से रेजिग्नेशन लेकर घर पर आती है और अपना सारा सामान पैक कर लेती है, जहाँ इस बार उसके जाने से उसके मॉम डैड थोड़े से इमोशनल हो गए थे, क्योंकि इस बार शाओ उनकी बेटी बनकर नहीं बल्कि डोंग की वाइफ बनकर उनसे दूर जा रही थी और अब वो अपने घर हर वीकेंड पर भी नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से हुआंग रोने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टूनान लीजा के साथ फेरी से ट्रैवल करके उसे कंपनी देता है, जबकि वो लोग टैक्सी भी ले सकते थे, पर फेरी से आने की वजह से वो लोग भीड़ में अलग भी हो जाते हैं और तेज़ बारिश की वजह से भीग भी जाते हैं। जहाँ ये बात टूनान डोंग के साथ शेयर करता है और उसे बताता है कि उन लोगों के बीच में फाइनेंशियली कितनी प्रॉब्लम चल रही है, जबकि शाओ और डोंग की लाइफ अच्छी है क्योंकि वो साथ रहते हैं। जिस पर डोंग उसे बताता है कि वो अब भी शाओ के साथ अच्छे सेटल नहीं हुआ है, क्योंकि शाओ पुडोंग में रहती है और वो हफ्ते में 2-3 बार ही मिल पाते हैं। वो भी उन दोनों को कहीं बाहर मिलना पड़ता है, जहाँ वो सिर्फ मॉस्किटोज को ही फीड करते रहते हैं। ये सुनकर टूनान हंसने लग जाता है। डोंग फिर टूनान को कहता है कि अगर वो इतनी प्रॉब्लम में है तो वो अपना पार्टनर ही क्यों नहीं चेंज कर देता। इस पर टूनान कहता है कि वो लीजिया को 10 सालों से जानता है, अब अगर उसे पार्टनर चेंज करना पड़ा तो उसे अपनी लाइफ के 10 साल और लगाने पड़ेंगे। और इन सब बातों से पहले ये बात थी कि वो लीजिया को प्यार करता था, तो वो लीजिया को किसी और से रिप्लेस कैसे कर सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंग और शाओ न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए सुजाओ जाते हैं, क्योंकि इस बार उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी पहली बार शादी के बाद मिलना था। इसकी वजह से सॉन्ग थोड़ी सी टेंशन में भी होती है और वो डोंग को मिस भी कर रही थी, जिसकी वजह से वो इमोशनल होकर रोने लगती हैं। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब डोंग छोटा था तो एक बार जुआंग ने उसे न्यू ईयर पर मैथ्स बुक गिफ्ट करी थी, जो याद करके सॉन्ग रोते रोते एकदम से हंसने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुआंग डोंग को सुपरमार्केट जाकर ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीद कर लेकर आने के लिए कहता है
और जब वो लोग जा रहे होते हैं तो टूनान बाहर आकर डोंग को समझाने आता है कि वो ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव ना खरीदे और सारे गिफ्ट सीक्रेटली एलए में लेकर आए, क्योंकि अभी भी एलए में लोग उसकी शादी के बारे में गॉसिप किया करते थे। जिसके बाद हम देखते हैं अब जब पूरी फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर होती है तो ग्रैंड पेरेंट्स अपने पास टूनान के बजाय डोंग को बैठाते हैं और उसका अच्छे से फैमिली में वेलकम करते हैं। ये देखकर सभी लोग शॉक थे, क्योंकि किसी को नहीं लगा था कि ग्रैंड पेरेंट्स श्याओ के हस्बैंड के साथ ऐसा बिहेव करेंगे, जबकि वो लोग पहले श्याओ को कम प्रेफरेंस देते थे और अब तो वो टूनान को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, जो चीज़ तब प्रूव हो जाती है जब वो लोग टूनान की रेड एनवेलप में 20 युआन देते हैं और डोंग की एनवेलप में 100। पर टूनान को इन सब चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। फिर वो लोग अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पर टूनान की तबीयत थोड़ी सी खराब होती है और उसे फीवर आ जाता है, तो डोंग और श्याओ उसे मेडिसिन देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वापस से शंघाई चले जाते हैं। असल में डोंग और श्याओ ने नया फ्लैट भी खरीद लिया होता है और वो अपना नया घर डेकोरेट करने में लगे हुए थे, पर क्योंकि वो अपनी हेक्टिक जॉब के बाद वहाँ पर आकर घर जमा रहे थे तो उन दोनों के बीच में एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। तभी लीजिया और टूनान भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो उन्हें देखकर हंसने लग जाते हैं, क्योंकि वो दोनों बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे थे। फिर डोंग और श्याओ वहाँ से चले जाते हैं और जब लीजिया घर को अच्छे से देख रही होती है तो टूनान से कहती है कि उसे भी बिल्कुल ऐसा ही घर चाहिए जिसमें इतनी अच्छी बैल्कनी हो, जो सुनकर टूनान लीजिया से कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है और अगर लीजिया उससे बोरो करने में कंफर्टेबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लीजिया मना कर देती है। फिर लीजिया टूनान के कहने पर कुछ टाइम के लिए डोंग और श्याओ के फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है और फ्लैट डेकोरेट करने में उनकी हेल्प करती है। कुछ ही दिनों में उसने फ्लैट काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर दिया था और जब टूनान फ्लैट पर जाता है तो देखता है कि लीजिया बालकनी में खड़े होकर स्मोक कर रही थी। वो टूनान को देखती है, थोड़ा सा एम्बैरस फील करती है, जिसकी वजह से टूनान उसे बाहर डिनर के लिए लेकर जाता है, जहाँ लीजिया उसे बताती है कि वो फैमिली प्रेशर में आकर स्मोक करना सीख गई, क्योंकि उसका मूड काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहता था। जहाँ वो ये भी शेयर करती है कि उसके ब्रदर के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास भी खुद का घर नहीं था, जिसकी वजह से अब टूनान लीजिया से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। आगे हम देखते हैं कि श्याओ और डोंग घर खरीदने के सारे पेपर साइन कर लेते हैं, यानी कि फाइनली अब वो लोग साथ में मिलकर अपनी नॉर्मल लाइफ जीने वाले थे, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए वो लीजिया और टूनान को भी घर पर बुलाते हैं और उनके साथ लंच करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीजिया अपने ग्रैंडपा के घर अपने ब्रदर के लिए लड़ाई करने जाती हैं, क्योंकि उसके अंकल ने उसके डैड की भी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम कर ली थी और अब वो ना ही कंपनसेशन देने के लिए तैयार थे, ना ही वो लीजिया के ब्रदर को घर में रहने दे रहे थे। इसकी वजह से लीजिया कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर उनके पास जाती हैं और उन्हें वॉर्न भी करती हैं कि वो अब लॉ की हेल्प लेगी और अपने ब्रदर को उसका घर दिलवा कर रहेगी। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी उसके अंकल और आंटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा वो लीजिया पर ही गुस्सा हो जाते हैं, जिसकी वजह से लीजिया गुस्सा होकर घर से निकल जाती है। उसे देखकर उसका ब्रदर टूनान को फ़ोन कर देता है ताकि वो लीजिया को संभाल पाए और टूनान उसे ढूंढते हुए उसके घर तक आ जाता है। लीजिया उसे टेरेस पर मिलती है, जहाँ वो बताती है कि वो जब यूनिवर्सिटी में थी तब से उसने सोच लिया था कि वो शंघाई में रहने के लिए कुछ भी करेगी, इसलिए उसने प्लानिंग ब्यूरो भी ज्वाइन किया था। लेकिन जब कुछ दिन पहले उसने टूनान की ड्राइंग और डिज़ाइंस देखी, तब जाकर लीजिया को समझ आया कि उसे आगे पढ़ना चाहिए था और शंघाई में रहने के ऑब्सेशन की वजह से अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए था। पर टूनान उसे बताता है कि लीजिया जैसा सोच रही है वो बिल्कुल गलत है। लीजिया अभी भी अच्छा डिज़ाइन और ड्राइंग कर सकती हैं, पर वो इतनी ज़्यादा टेंशन में थी कि वो अचानक से बेहोश हो जाती हैं। टूनान उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब उसे होश आता है तो देखती है कि टूनान उसके लिए उसकी फेवरेट डिश बनाकर लेकर आया था। कुछ दिनों बाद अब लीजिया ठीक हो जाती है और ऑफिस आती है, जहाँ वो टूनान के साथ उसके घर चलना चाहती थी, लेकिन टूनान उसे मना कर देता है और समझाता है कि वो अभी ठीक हुई है तो उसके लिए ट्रैवल करना सही नहीं होगा, इसलिए उसे वहीं डॉम में रहना होगा। जिसके बाद टूनान घर पर चला जाता है और लीजिया अकेली बैठी होती है, लेकिन अचानक से उसे टूनान की याद आने लग जाती है, तो वो उसी टाइम हेल्थ की फिक्र किए बिना टूनान से मिलने के लिए शंघाई चली जाती है, जहाँ टूनान डोंग के घर पर होता है। तभी लीजिया जाते ही टूनान को हक कर लेती है और बताती है कि वो उसे काफ़ी
मिस कर रही थी। जिन दोनों को बाहर से दोंग और शाओ के आने की आवाज़ आती है तो वो अंदर एक टेबल के नीचे जाकर छुप जाते हैं। दोंग और शाओ के रूम में जाने का वेट करते हैं, जहाँ पर लीजिया टूनान को किस भी करती है और उसे रियलाइज़ करवाती है कि वो उसके साथ सीरियस है और वो उसके साथ फ्यूचर बनाना चाहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ ने हुआंग को भी टूनान और लीजिया के रिलेशनशिप के बारे में बता दिया था और हुआंग के साथ भी डिस्कस कर रही होती है कि टूनान उसकी गर्लफ्रेंड से उन्हें कब मिलवाने वाला है, क्योंकि वो अपनी जॉब में बहुत ही ज़्यादा बिजी था। फिर हम टूनान को देखते हैं जहाँ पर लीजिया चाहती थी कि इस बार न्यू ईयर पर टूनान लीजिया की फैमिली से खुद को इंट्रोड्यूस करे। इस पर टूनान भी हाँ कर देता है और दोनों लीजिया के घर डिनर के लिए जाते हैं। असल में टूनान ने लीजिया के घर जाने से पहले ही अपने प्रोफेसर से शंघाई कल्चर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले ली थी और उसे बस ये ध्यान रखना था कि अगर लीजिया की फैमिली उसे फिश ऑफर करेगी उसका मतलब यही होगा कि वो टूनान को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जब टूनान डिनर पर होता है तो ना ही उसे फिश मिलती है और ना ही लीजिया के अंकल आंटी उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं, बल्कि लीजिया की कज़न तो टूनान से अपने बेबी का डायपर भी चेंज करवाती है। ये देखकर लीजिया काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाती है और वहाँ से निकलने के बाद वो अपने डैड से बात करती हैं कि उन्होंने टूनान को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए क्यों बुलाया, जबकि टूनान ने हमेशा उसकी हेल्प करी है और उसे हमेशा सपोर्ट किया। फिर लीजिया टूनान से मिलने के लिए उसके घर चली जाती हैं। वो दोनों साथ में अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते हैं। टूनान उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है जो देखकर लीजिया काफ़ी खुश हो जाती हैं। दोनों प्लानिंग करते हैं कि वो लोग फ्यूचर में अपने लिए घर खरीदेंगे और दोनों एक अच्छी लाइफ के लिए मेहनत करेंगे, यानी कि वो अब एक दूसरे से शादी भी करने वाले थे, जिसकी खबर हुआंग को भी मिल गई थी और वो टूनान के लिए इतने खुश थी कि वो ये गुड न्यूज़ सॉन्ग के साथ भी शेयर करती हैं और उसे ये भी बताती हैं कि इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग गोंगजू आ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआंग और जुआंग गोंगजू आ जाते हैं, जहाँ उन्हें पिक करने के लिए वूफांग आता है और वो उन्हें अपनी एले दिखाते हुए अपने फूड स्टॉल तक लेकर जाता है, जहाँ पर सॉन्ग कब से उनका वेट कर रही थी। और हुआंग के आते ही दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। फिर ये सभी लोग साथ में बैठकर गोंगजू की डिशेस भी ट्राई करते हैं और हुआंग सॉन्ग को बताती हैं कि वो बहुत जल्दी टूनान की गर्लफ्रेंड से भी मिलने वाली है, इसलिए वो अच्छी दिखना चाहती है। तो सॉन्ग उसे बताती हैं कि वो गोंगजू में एक बहुत अच्छी बार्बर शॉप जानती है, वो हुआंग को वहाँ पर लेकर जाएगी और वो लोग कुछ शॉपिंग भी करेंगे ताकि हुआंग अच्छे कपड़े सोजू लेकर जा पाए। अब फाइनली न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए शाओ, दोंग, टूनान और लीजिया अपने घर सूजा जाते हैं। एले में चलते वो अपने चाइल्डहुड भी याद कर रहे थे, जहाँ पर दोंग याद करता है कि अब तक का उसे सबसे वर्स्ट न्यू ईयर गिफ्ट एक मैथ बुक मिली थी जो कि उसे उसके फादर इन लॉ यानी कि जुआंग ने दी थी। पर वो इस बात के लिए भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था कि उसने शाओ से शादी की, क्योंकि ये डिसीजन उसकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। वो लोग फिर अपने घर पहुँचते हैं तो हुआंग और सॉन्ग अपने बच्चों का वेलकम करते हैं। वो ये लोग फिर साथ में मिलकर डिनर करते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट्स भी देते हैं। वो लोग अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। असल में उन लोगों को मिले हुए 20 साल पूरे हो चुके थे, जिनमें से बहुत सारे न्यू ईयर्स उन लोगों ने साथ में सेलिब्रेट किए थे और कुछ न्यू ईयर्स वो लोग एक दूसरे से दूर भी थे, यानी कि वो एक फैमिली बन चुके थे। जहाँ पर आखिर में सभी लोग साथ में यही विश करते हैं कि ये लोग आगे भी इसी तरीके से फैमिली बनी रहे और हर न्यू ईयर वो लोग साथ में सेलिब्रेट करें और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बैठकर सेलिब्रेट करें। इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।